देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां पूरे सवाब पर है। उत्तराखंड के सभी नगर निगम व नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 23 जनवरी को उत्तराखंड में मतदान होगा और आज हम पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की झबरेड़ा नगर पंचायत में। जिला मुख्यालय हरिद्वार से 20 किलोमीटर दूर झबरेड़ा कस्बा यूं तो बहुत लंबे अरसे से आबाद है। इस कस्बे पर राजा बहामल सिंह और उनके वंशजों का लंबे वक्त तक शासन रहा है। झबरेड़ा अंग्रेजी और मुगल काल में लंढोरा का एक तालुका हुआ करता था। झबरेड़ा में आज भी राजशाही परिवार राजा बहामल सिंह की प्राचीन हवेली और उनकी राजनीतिक सामाजिक विरासत की निशानियां जिंदा हैं, जहां उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्रों चौधरी भरत सिंह व चौधरी चरत सिंह के वंशज चौधरी कुलवीर सिंह और चौधरी यशवीर सिंह आज भी रहते हैं। इसी राजघराने के 2 उत्तराधिकारी अब अपने एक बार फिर राजनीतिक मंच को तैयार कर अलग अलग पार्टियों से चुनाव मैदान में हैं। दरअसल झबरेड़ा नगर पंचायत के निवर्तमान चेयरमैन मानवेंद्र सिंह के सामने उनके चचेरे भाई डॉक्टर गौरव चौधरी पूर्व राज्य मंत्री की पत्नी किरण चौधरी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। झबरेड़ा कस्बे में यूं तो पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। झबरेड़ा कस्बा जो अपने प्राचीन विरासत और अपने गौरवशाली इतिहास के लिए देश भर में जाना जाता है। दरअसल झबरेड़ा कस्बा गुर्जर समाज की एक पुरानी पहचान है। झबरेड़ा को आजकल गुड़ व खांडसारी तथा गन्ना उत्पादन के लिए देश भर में भी जाना जाता है। झबरेड़ा में सैकड़ों गन्ने के कोल्हू जिनमें गुड़ व खांडसारी बनाने का काम होता है। तो वहीं झबरेड़ा मंगलोर, कुड़काजी व मुजफ्फरनगर सहित सहारनपुर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। इसलिए उत्तराखंड देवभूमि का इसे गेटवे ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। झबरेड़ा कस्बे के इतिहास पर नजर डालें तो झबरेड़ा का जिक्र कई अंग्रेजी गजेटियर्स और भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में मिलता है। यहाँ के आधुनिक विरासत और प्राचीन इतिहास से मेलजोल खाती संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब का एक नायाब मिसाल कायम करती है। गुड़ और गन्ने की मिठास इस कस्बे के लोगों की जुबान पर भी झलकती है। झबरेड़ा कस्बा पूरी तरह से आधुनिक विरासत और प्राचीन इतिहास को समेटे हुए है। यहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम से भी कॉलोनी बसाई गई है, तो वहीं भीमराव अंबेडकर के नाम से बाबा साहब संविधान निर्माता को भी सम्मान दिया गया है। झबरेड़ा नगर पिछले 5 वर्षों में बीजेपी शासनकाल में किस तरह से चमकाया है, इसका दावा जहां बीजेपी के निवर्तमान बीजेपी चेयरमैन मानवेंद्र सिंह करते हैं, तो वहीं झबरेड़ा में विपक्ष की ओर से कई दावे करते हुए चुनाव मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी भी उतरे हैं। तो वहीं कस्बे में लोग जगह जगह चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं। हालांकि कस्बे में देखने पर पता लगता है कि बीजेपी चुनाव प्रचार में बहुत आगे है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी भी कम नहीं है। जहां कस्बे में सैनी, दलित, गुर्जर, त्यागी, ब्राह्मण, वैश्य और अन्य जातियों के मतदाता इस दिन का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 23 जनवरी को कब मतदान का अवसर मिले और अपने नए चेयरमैन का चुनाव करें। तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी और निवर्तमान चेयरमैन मानवेंद्र सिंह और उनकी पूरी टीम एक बार फिर झबरेड़ा कस्बे के चेयरमैन पद पर बैठने के लिए आतुर है और कह रहे हैं कि उनका अगले 5 वर्षों के लिए जो विजन है उसको हकीकत में बदलने के लिए उन्हें अगले 5 वर्षों तक झबरेड़ा की जनता जरूर मौका। नगर पंचायत झबरेड़ा राजा बहामल सिंह की प्राचीन नगरी है और महान योद्धा जोगराज सिंह पंवार का नाम भी इस नगरी से जुड़ा हुआ है। दरअसल महाबली जोगराज सिंह पंवार और बाबा बहामल सिंह की प्राचीन नगरी के रूप में झबरेड़ा को जाना जाता है और यहाँ के मतदाता बहुत ही होशियार और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं।
हालांकि 5 सालों से बीजेपी के चेयरमैन मानविंदर सिंह ने बीजेपी सरकार में विकास के तमाम दावे किए हैं और यहां शहीदों के नाम से पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद चौक और अमर जवान चौक की स्थापना की गई है। तो वहीं कस्बे में सभी जातियों के लिए सम्मान और उनको रहने सहने के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। नगर में राष्ट्र की भावना को सर्वोपरि रखते हुए चेयरमैन मानविंदर सिंह और उनके पिता चौधरी कुलबीर सिंह के द्वारा विशालकाय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नगर के बीचों बीच स्थापित किया गया है। सुबह उठते ही कस्बे के हर नागरिक को अपने घर से ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के दर्शन होते हैं। तो वहीं पुलवामा शहीदों सहित भारत के वीर जवानों की दास्ता को कहता हुआ शहीद अमर जवान चौक शान के साथ कस्बे की सुंदरता बढ़ाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हो या फिर कस्बे में तमाम विकास के कार्य और अपनी समृद्ध गौरवशाली विरासत को संभालने और संवारने की बात कस्बा झबरेड़ा के चेयरमैन मानविंदर सिंह बताते हैं कि उन्होंने हर तरह से संभव प्रयास किया है। तो वहीं उनके पिता और झबरेड़ा नगर में शिक्षाविद के रूप में जाने जाने वाले चौधरी कुलबीर सिंह का दावा है कि हमने श्रीनगर, शिमला, मंसूरी, नैनीताल और देहरादून की तर्ज पर झबरेड़ा कस्बे को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज कस्बा झबरेड़ा में जहां चौधरी कुलबीर सिंह मार्केट है, तो वहीं कस्बा झबरेड़ा में निजी व सरकारी अस्पताल सहित तमाम वो सुविधाएं हैं जो यहां के नागरिकों को दिन प्रतिदिन चाहिए। कस्बा झबरेड़ा में तमाम कंपनियों के पेट्रोल पंप से लेकर गैस एजेंसी और तमाम दूसरी सुविधाएं प्राप्त हैं। यहां चौधरी भरत सिंह व चरत सिंह के नाम से जहां मार्ग रखे गए हैं, तो वहीं तमाम महापुरुषों को सम्मान देते हुए उनके नाम से हर जाति के लोगों के कॉलोनियों का प्रवेश द्वार बनाया गया है। कस्बा झबरेड़ा जहां राजनीतिक रूप से उत्तराखंड में अपनी दखल रखता है, तो वहीं राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भी बड़ी समृद्ध है। कस्बा झबरेड़ा भी नगर निगम निकाय चुनाव 2025 में अपने नए चेयरमैन पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यहाँ 23 जनवरी को ही मतदान होगा। देखते हैं क्या बीजेपी के चेयरमैन मानविंदर सिंह को झबरेड़ा की जनता जनार्दन मानविंदर सिंह को एक बार फिर झबरेड़ा के चेयरमैन की कुर्सी सौंपेगी या परिवर्तन होगा और कांग्रेस के प्रत्याशी को इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इस पर हमारी होगी अगले 2 दिन तक यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग। हम दिखाएंगे आपको